Good morning, students. This is your lesson 7, The Open Window, class 8th, and the book name is It So Happened. तो इसमें आपने फ्रैम्पटन नटल के बारे में पढ़ा है कि वो जो है मानसिक रोग से ग्रस्त हैं, मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं, और वो जो है एक देहात में आते हैं और वहाँ मिसेस एपल्टन के घर वो आते हैं और उनको पता चलता है एक दुर्घटना के बारे में जो मिसेस एपल्टन की भतीजी उनको बताती हैं। फिर क्या होता है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जब वो तीनों जो है एक ऐसी दृश्य को वो देखता है फ्रैम्पटन नटल, जिसको देखकर वो काफ़ी उसको कंपकपी छूट जाती है, वो डर जाता है, उसकी हालत बिगड़ जाती है। इन द डिपेनिंग ट्विलाइट यानी कि 3 फिगर्स वर इन द डिपेनिंग यानी गहरी होती हुई रोशनी में जो है 3 फिगर्स, वो तीनों यानी मिसेस एपल्टन का हस्बैंड, उसके दोनों भाई, वो जो है चले आ रहे हैं खुली खिड़की में से, लान में से वो चले आ रहे हैं और खुली खिड़की की तरफ वो आ रहे हैं। दे ऑल कैरिड गन्स अंडर देयर आर्म्स, उन्होंने अपनी बाजुओं के नीचे जो बंदूक पकड़ी हुई है। एंड वन ऑफ देम वॉज एडिशनली और उनमें से वन ऑफ देम वॉज एडिशनली बर्डन, यानी उनमें से एक ने जो है बर्डन यानी एक बोझ लिया हुआ है। क्या बोझ लिया हुआ है? विद ए वाइट कोट हंग ओवर ही शोल्डर, यानी उसके कंधों पर जो है एक सफ़ेद कोट जो है लटक रहा है। तो ये एडिशनली बर्डन बताया गया है, यानी बंदूक के अलावा उसने एक सफ़ेद कोट भी अपने हाथ में अपने कंधों पर पकड़ा हुआ है, डाला हुआ है। ए टायर्ड ब्राउन स्पेनियल कैप्ट, एक थका हुआ भूरे रंग का जो स्पेनियल डॉग भी जो है उनके पास था, उनके हील्स उनके एडियों के पास था। नॉइजलेसली बिना शोर के दे नियर द हाउस, वो घर के नज़दीक आए। एंड देन ए हॉर्स यंग वॉइस, और एक कर्कश सी आवाज़, खुरदरी सी आवाज़ चैंटेड आउट ऑफ द डस्क, तो अंधेरे में से जो है आवाज़ आई, सांझ के अंधेरे में से, डस्क सांझ के अंधेरे में से आवाज़ आई। चैंटेड मीन्स गाना। क्या गाने की आवाज़ आई? आई से बर्टी वाई डू यू बाउंड, कि आई से मैं कहता हूँ बर्टी तुम क्यों उछलती हो। तो जैसे कि वो कहा, जो मिसेस एपल्टन का भाई कहता है, वैसे ही वो आप भी कह रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, फ्रैम्पटन नटल ने क्या सोचा कि ये, वैसे तो वो वास्तव में आए थे, लेकिन फ्रैम्पटन नटल ने जो उस लड़की ने जो उसको स्टोरी सुनाई थी उसके अकॉर्डिंग फ्रैम्पटन नटल ने सोचा ये 3 साल बाद आए हैं, तो इसका मतलब ये भूत हैं। तो फ्रैम्पटन नटल की हालत बिगड़ जाती है, जबकि वो असलियत में ही आए थे, वो सुबह ही गए थे और शाम को आए थे। वो तो मिसेस एपल्टन की भतीजी ने एक जो है डरावनी कहानी बनाकर उसको सुना दी थी। तो फ्रैम्पटन ग्रैब्ड वाइडली एट हिज स्टिक एंड हैड, फ्रैम्पटन ने जो है अपनी जो है छड़ी पकड़ी और हैट अपनी टोपी को पकड़ा। द हाल डोर, और हाल का जो दरवाज़ा था वहाँ तक वो गया। द ग्रेवल ड्राइव, ग्रेवल यानी जो पथरीला रास्ता था वहाँ पर चलने के लिए। एंड द फ्रंट गेट वर डिमली नोटेड स्टेजेस इन हिज हेडलॉन्ग रिट्रीट। तो जो कहता है कि अंधाधुंध, वो जो है हेडलॉन्ग का मतलब अंधाधुंध। द फ्रंट गेट वर डिमली नोटेड स्टेजेस इन हिज, तो कहता है कि जो फ्रंट वाला गेट है, एंड द फ्रंट गेट, तो डिमली यानी धुंधली सी लाइट वहाँ पे दिख रही थी। नोटेड स्टेजेस यानी वहाँ पर जो दहलीज थी उसने उसको देखा, और अंधाधुंध वो जो है भागा। ए साइक्लिस्ट कमिंग, बाहर की तरफ वो भागा, अंधाधुंध यानी बिल्कुल तेज़ी से, आगे आगे पीछे कुछ भी ना देखे, अंधाधुंध कहते हैं उसको। ए साइक्लिस्ट कमिंग अलोंग द रोड हैड टू रन इनटू द हैज़ टू अवॉइड इमिनेंट कोलिजन, आगे से एक साइकिल सवार आ रहा था, तो वो उसने इस टक्कर से बचने के लिए, कहीं टक्कर ना हो जाए, इस टक्कर से बचने के लिए उसने अपनी साइकिल को झाड़ियों में एकदम से झाड़ियों की तरफ मोड़ दिया, और वो झाड़ियों में गिर पड़ा है। झाड़ी होती है कोलिजन, टक्कर, इमिनेंट यानी वो जो होने वाली थी टक्कर, उसको पता था टक्कर होने वाली, भी आगे आने वाला आदमी जो है फ्रैम्पटन, वो देख नहीं रहा था उसको, तो वो झाड़ियों में जा गिरता है जो साइकिल सवार होता है। हेयर वी आर माई डियर, तो सेड द बियरर ऑफ द वाइट मैकिंटोस मैकिंटोस यानी जो रेन कोट होता है, तो रेन कोट लिए हुए जो व्यक्ति था वो जो है कहता है कि माई डियर हम आ गए हैं। कमिंग इन थ्रो द विंडो, खिड़की में से प्रवेश करते हुए। हु वाज दैट हु बोल्टेड आउट एज वी कम अप, तो वो क्या कहता है, यानी जो अपने कंधे पर कोट लिए हुए था, यानी उन तीनों में से जो एक था, या हो सकता है मिसेस एपल्टन का पति हो, वो कह रहा है कि वो आदमी कौन था जो भाग गया। मिसेस एपल्टन से पूछता है कि वो आदमी कौन है जो इतनी जल्दी से एकदम झटके से उठकर हमें देखकर भाग गया।
ए मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी मैन, वो तो बहुत ही असाधारण व्यक्ति था। ए मिस्टर नटल की कोई मिस्टर नटल था, मिसेस एपलटन ने कहा, ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेसेज, वो अपनी बीमारी के बारे में बात कर रहा था। एंड डेस्ट ऑफ विदाउट ए वर्ड ऑफ गुड बाय, यानी बिना कोई गुड बाय, बिना कोई अलविदा कहे, बिना कोई अलविदा का वर्ड कहे वो भाग गया, बिना कोई अलविदा का वर्ड कहे वह भाग गया। अपोलॉजी, ना कोई क्षमा याचना की। व्हेन यू अराइव्ड, जब आप पहुँचे। वन वुड थिंक ही हैड सीन ए गोस्ट, ऐसे वो भाग गया जैसे कोई सोचेगा जैसे उसने कोई भूत, जैसे कोई उसने भूत देख लिया हो। तो मतलब वो जब वो मिसेस एपलटन से बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति जो ओपन विंडो में से आए हैं, तो वो वास्तव में बात कर रहे हैं, वो भूत नहीं है। तो ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे वो कह रहा है कि आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पेनियल, सेड द नेस कामली। तो सेड द नेस कामली, कामली शांति से। तो उस औरत की भतीजी ने, मिसेस एपलटन की भतीजी ने कहा कि मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद ये वो स्पेनियल डॉग को देखकर भाग गई हैं। ही टोल्ड मी ही हैड ए हॉरर ऑफ डॉग्स। अब वो देखो, मिसेस एपलटन की भतीजी अपनी बात को बदलती है और कहती है कि शायद उस आदमी को कुत्तों से डर लगता है, इसलिए वो भाग गया। ही वॉज वंस हंटेड इन टू ए cemetery, वो एक बार एक कब्रिस्तान में चला गया था। समवेयर ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, on the banks of the by a pack of dog, on the banks of somewhere on the banks of the, ये शायद गैंग्स है यहाँ पे। बाई ये पैक ऑफ डॉग, पैक ऑफ डॉग क्या होता है, कुत्तों के एक ग्रुप के द्वारा, यानी कुत्तों के ग्रुप ने उसका पीछा किया। पैक क्या होता है, कुत्तों का एक ग्रुप, कुत्तों के ग्रुप ने उसको पीछा, फिर वो शमशान घाट में उसको पहुँचा दिया, कब्रिस्तान में उसको पहुँचा दिया। एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन ए न्यूली डग ग्रेव with the creature snarling and grinning and foaming just above him, कि उस रात उसको कब्रिस्तान में एक रात बितानी पड़ी थी फ्रैम्पटन नटल को, जब कुत्ते उसके ऊपर घुरा रहे थे और दांत पीस रहे थे और झाग गिरा रहे थे अपने मुंह में से। वो लड़की मतलब एक मनगढ़ंत कहानी बता रही है, जैसे उसने फ्रैम्पटन नटल को डराया था वैसे ही वो अपने चाची को और अपने चाचा को वो बता रही है। इनफ टू मेक एनीवन लूज देयर नर्व, कि फ्रैम्पटन नटल को उस रात जो है कि नई खुदी हुई कब्र में बितानी पड़ी थी कुत्तों के डर की वजह से। और ये एक किसी व्यक्ति के लिए बहुत है जिसका मानसिक तनाव पहले ही बढ़ गया हो। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वाज हर स्पेशलिटी, तो नीचे दिया हुआ है रोमांस एट शॉर्ट का मतलब क्या है, फाइंडिंग ओकेजन्स फॉर फन एंड एन्जॉयमेंट, भी किसी भी मौके को मज़ेदार बना देना, तो वो जो है उसकी स्पेशलिटी थी। किसी भी छोटी से छोटी साधारण घटना को मज़ेदार बना देना वो उसकी विशेषता थी उस लड़की की। उसने फ्रैम्पटन नटल की इस यात्रा को भी एक अपने लिए मज़ेदार बना लिया, लेकिन फ्रैम्पटन नटल के लिए उसको डरावना बना दिया। तो यहाँ आपका लेसन ओवर होता है, बाकी क्वेश्चन आंसर आपको कल करवा दिए जाएंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।